आज 2 अक्टूबर है। आज का दिन हमारे लिए काफी यादों से भरा हुआ है। आज ही के दिन हमारे 2 महापुरुषों श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती है। दोनों ही महापुरुषों को उनकी जयंती पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उन्हें सत सत नमन करता हूं। आज ही के दिन हमारी बिटिया उन्नति का भी जन्मदिन है। मैं उसे भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां देता हूं। अगर आप भी देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप इस खुशी में शरीक हो सकते हैं। आपके घर में आशीर्वादों का मुझे इंतजार रहेगा। चौथी याद तो आपको याद ही होगी, 2 अक्टूबर को विजय सलगांवकर की फैमिली कहाँ थी? अरे भाई, चिन्मयानंद जी के आश्रम में प्रवचन सुनने गई थी। याद तो होगा ही आपको। 5वीं याद जो इस वर्ष हमारे साथ जोड़ी जा रही है, 2 अक्टूबर 2022 को हमारे यहाँ वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी ऑन ऑफ, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू की जा रही है। इस योजना का एक दूसरा नाम भी है प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना। ये योजना लागू की जा रही है आज 2 अक्टूबर 2022 के दिन। ये योजना क्या है, ये योजना क्यों लागू की जा रही है, इसके क्या क्या फायदे होंगे, इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। किसानों को सही समय पर सही दाम में उर्वरक मिल सके, काला बाजारी रुके, नकली उर्वरक हैं उन पर लगाम लग सके, इसके लिए सरकारें नई नई योजनाएं बनाती हैं और उन्हें लागू करती हैं। इसी क्रम में एक राष्ट्र एक उर्वरक की योजना को भी आज लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 177 कंपनियां जो भारत में स्थापित हैं, जो उर्वरक बनाने का काम कर रही हैं, वो अब सिंगल ब्रांडेड नेम के उर्वरक को उपलब्ध कराने का काम करेंगी। बताया जा रहा है कि सिंगल ब्रांड नेम होने से नकली और असली का झंझट खत्म हो जाएगा। इस योजना के तहत अब आज से किसानों को सिंगल ब्रांड नेम के सारे उर्वरक मिलेंगे, जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनपीके, भारत सिंगल सुपर फास्फेट, भारत एमओपी इत्यादि नाम मिलेंगे। अब तक कंपनियां ये डिसाइड करती थी कि हमें किस रंग में कौन सी खाद भरनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार ने ये निर्धारित कर दिया है कि इस रंग की बोरी में यही खाद भरी जाएगी और वही खाद भरी जाएगी। यानी कि आप बोरी के रंग को देख करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी खाद है। गहरे पीले रंग की जो बोरी है उसमें आपको यूरिया मिलेगी। हल्के हरे रंग की जो बोरी है उसमें आपको डीएपी मिलेगी। गहरे हरे रंग की जो बोरी है उसमें आपको एनपीके मिलेगी। गुलाबी रंग की जो बोरी है उसमें आपको एमओपी मिलेगी। सिंगल सुपर फास्फेट के लिए अभी बोरी का रंग पता नहीं है, मार्केट में आने पर ये पता चलेगा। आपको बता दें कि अब तक आप जिन बोरियों में उर्वरक पा रहे थे वो 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड है, उसके बाद वो अमान्य हो जाएंगे। यानी कि 1 जनवरी 2023 से पुराने जो बोरियां हैं जो इस समय आपको मिल रही थी वो अमान्य हो जाएंगी, वो वैलिड नहीं होंगी। कंपनियों को दिशा निर्देश दे दिया गया था 15 सितंबर 2022 को ही। इसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य नई बोरियों में शुरू कर दिया है, तो उम्मीद है कि दिक्कतें ये नहीं आएंगी। सभी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और कंपनियों को दिशा निर्देश है कि वो 31 दिसंबर 2022 तक किसानों तक पहुंचा करके जो पुरानी बोरियां हैं उन्हें खत्म कर दें। इस योजना के तहत बोरी के 75% भाग पर परियोजना का नाम व उसका चिन्ह छापा जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर उर्वरक की क्या लागत आती है, एक्चुअल लागत क्या आती है वो लिखा जाएगा। इसके बाद सरकार उस पर कितनी सब्सिडी देती है ये लिखा जाएगा। इसके बाद ये लिखा जाएगा कि किसान को कितने अधिकतम खुदरा मूल्य में ये उपलब्ध होगी। इसके बाद परियोजना का नाम लिखा जाएगा और उसका जो एक लोगो है वो छापा जाएगा। अब इसके नीचे लिखा जाएगा कि कौन सी उर्वरक है और किस मात्रा में आपको मिल रही है। यहाँ तक 75% भाग का काम पूरा हुआ। अब कंपनियों का काम आता है, तो कंपनियां अपना नाम लिखेंगी, चाहे वो बनाने वाली हो चाहे वो आयात करने वाली हो, और फिर कंपनी कहाँ स्थित है ये लिखा जाएगा। शुद्ध वजन क्या है और सकल वजन क्या है ये लिखा जाएगा। उर्वरक किस साल में बनी है, किस महीने में बनी है ये लिखा जाएगा। उर्वरक से आपको कोई शिकायत है तो आपको संपर्क का नंबर दिया जाएगा और ईमेल आईडी दी जाएगी जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे अंत में एक मोनोलॉग लिखा जाएगा, सशक्त किसान आत्मनिर्भर भारत।
और राइट हैंड साइड में एक हुक बनाया जाएगा और उसे क्रॉस कर दिया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा नो यूज हुक। वैसे इसका पालन नहीं होगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस योजना के तहत आपके भू अभिलेखों को भी जोड़ दिया जाएगा और आपके भू अभिलेखों के आधार पर ही आपको यूरिया मिलेगी। आधार वो वाला नहीं जो आप अभी फिंगरप्रिंट लगा करके लेते हैं, वो तो लगेगा ही, लेकिन भू अभिलेख यानी कि खतौनी में आपके कितने खेत है उसके अनुसार ही आपको खाद मिल पाएगी। वैसे इस योजना को लागू करने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। कोई खेतीहर ऐसा है जो बटाई पर लेकर के कर रहा है तो उसका जो खेत देने वाला है वो आकर के खाद खरीद करके नहीं देगा कि आप जाइए खेती कीजिए। तो ऐसे में दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन देखा जाएगा कि जब ये नियम लागू किया जाएगा तो इसके लिए क्या सोचा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.